Hello my dear students of class 9th. Today I will going to teach chapter The French Revolution. Previous video में मैंने causes of the French Revolution का फर्स्ट काउज पॉलिटिकल काउज को मैं बता चुकी थी। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो है आपको सोशल काउज, यानी कि फ्रांस का जो सोसाइटी था उसमें समाज में क्या सब गड़बड़ी थी जिसके चलते ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने को तैयार हो गया। तो उस समय सोशल काउज जानने के पहले हम सबसे पहले उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि फर्स्ट स्टेट क्या थे, सेकेंड स्टेट क्या थे और थर्ड स्टेट क्या थे। अब इसमें फर्स्ट स्टेट में जो लोग रहते थे उनको कलर्जी कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट में रहने वाले लोगों को कलर्जी, इसमें खास करके चर्च आते थे। चर्च के अंदर जो फादर और बिशॉप आते थे ये आपको फर्स्ट स्टेट के पीपुल है। सेकेंड स्टेट के पीपुल में नोबिलिटी, इट मींस नोबल पीपुल आते थे, खास करके इसमें फ्यूडल पीपुल जिसको कि हम लोग सामंत लोग बोलते हैं। तो इसमें सेकेंड स्टेट में आते थे फ्यूडल पीपुल। अब इसमें थर्ड स्टेट के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते थे जिसमें कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लेबर। इसमें पीजेंट्स में जो लैंडलेस पीजेंट्स होते थे वो भी आ जाते थे। फिर आपको सर्वेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे। उसके बाद इसमें जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गए। तो ये सारे लोग इस थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। अब हम देखेंगे तीनों स्टेट के पॉपुलेशन क्या थे। तो फर्स्ट स्टेट का जो पॉपुलेशन था उस समय वो 1 लाख था, यानी 1 लाख, और इसका सेकेंड स्टेट के जो पॉपुलेशन थे वो 4 लाख। लेकिन थर्ड स्टेट के जो पॉपुलेशन थे वो सबसे ज्यादा थे, 2.7 करोड़। इट मीन्स फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट यानी कि पूरे पॉपुलेशन को अगर मिला दे तो 95% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के आते थे। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि थर्ड स्टेट में बहुत सारे पीपुल है और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं, ये आपको मैं वहां का फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आपके मन में ये स्वयं उत्पन्न हो जाएगी कि ये डिवीजन सही है या गलत है। अब इसमें फर्स्ट स्टेट के पीपुल को प्रिविलेज प्राप्त थे, इनको कहते हैं विशेषाधिकार, यानी कि इन फर्स्ट स्टेट के लोगों को प्रिविलेज प्राप्त थे, सेकेंड स्टेट के भी लोगों को प्रिविलेज प्राप्त थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पीपुल को कोई भी प्रिविलेज यानी कोई भी विशेषाधिकार इनको थर्ड स्टेट के पीपुल को नहीं प्राप्त थे। अब इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेट के पीपुल जो थे यानी चर्च के लोग टाइड टैक्स लेते, टाइड टैक्स लेविड बाय चर्च। अब ये फर्स्ट स्टेट के पीपुल यानी कि ये फादर और बिशप जो चर्च के होते थे हेड, तो ये थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे। किनसे? थर्ड स्टेट से ये टैक्स टाइड चर्च के मतलब चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। फिर एक और टैक्स है जिसको कहते थे टाइल टैक्स। तो टाइल टैक्स ये डायरेक्ट ये फ्यूडल पीपुल जो होते थे इस टैक्स को डायरेक्ट राजा के पास पहुंचा देते थे। इस फ्यूडल पीपुल इस टैक्स को, ये भी टैक्स लिया जाता था थर्ड स्टेट के पीपुल से, यानी कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के पीपुल कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, ओनली थर्ड स्टेट के पीपुल ही टैक्स
पे करते थे, चाहे उस फ्रांस में जितने प्रकार के भी टैक्स होते थे सब अगर टैक्स पे ही होते थे तो ओनली थर्ड स्टेट के पीपुल, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पीपुल कोई भी टैक्स को पे नहीं करते थे। तो ये टाइल टैक्स जो होते थे ये फ्यूडल पीपुल डायरेक्ट राजा के खाते में यानी अकाउंट में वहां माने वसूल के जमा करना था। तो अब इसमें तो थर्ड स्टेट के लोग ही मतलब टैक्स देते थे। तो अब इसमें देखिए जब थर्ड स्टेट के पीपुल ही टैक्स देंगे सिर्फ, तो क्या होगा, इनका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, पुअर कंडीशन होगा। यानी जब भी कुछ होती थी फ्रांस में तो चलो थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगा दो। तो बार बार टैक्स लेने के चलते क्या होता था, इन लोग का जो कंडीशन रहता था वो बहुत ही पुअर कंडीशन होता था। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो टैक्स नहीं देते थे तो वो लेविश लाइफ स्टाइल में जीते थे। यानी फर्स्ट स्टेट के पीपुल भी लेविश लाइफ स्टाइल में जीते थे और सेकेंड स्टेट के पीपुल भी लेविश लाइफ स्टाइल में जीते थे। तो अब इसमें जो फिफ्थ में 1789 यानी 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में भी जब इकोनॉमिकल क्राइसिस तो हम देखे थे कि लुइस 14 के समय से शुरू होते हैं और ये पिक पॉइंट पर लुइस 16 के समय में पहुंच जाता है। शुरू होते हैं ये वहाँ का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो बनना शुरू होता है कब, तो लुइस 14 के समय से ही। लेकिन ये पीक पॉइंट पर इकोनॉमिकल क्राइसिस अत्यधिक हो जाता है लुइस 16 के समय से। अब लुइस 16 के समय से जब ये टैक्स हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो 5 में 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाती है और सोचा कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुला करके और उसमें हम टैक्स को बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते हैं। तो चूंकि पहले से ही इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां बढ़ी हुई थी, विभिन्न प्रकार के टैक्स पहले से ही मौजूद था। अब टैक्स जो ही इंक्रीज होने की बात होती है तो वर्साइल पैलेस में क्या होती है, हंगामा शुरू हो जाता है। किस बात को लेकर के कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग भी टैक्स नहीं देंगे। अगर टैक्स देना है तो तीनों स्टेट के लोग टैक्स देंगे। तो इसी बात पे क्या होती है, वहां फिर ये रिवॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ही बिल्कुल गलत है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन से पता चलती है कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों होती है। तो ये आपका था सोशल काउज। नेक्स्ट डे इसका इकोनॉमिकल काउज के बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।